नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सीए अक्षय लड्ढा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनआरआई, इन लोगों का टैक्सेशन, मतलब इन लोगों को टीडीएस भारत में कैसे लागू होता है और क्यों लागू होता है, वो टीडीएस का रेट क्या है और वो टीडीएस बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो और वो टीडीएस आपका जो भी व्यक्ति काट रहा है वो व्यक्ति को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों का टीडीएस काटते समय। बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक फंडामेंटल समझ जाए भारत में एनआरआई लोगों का टैक्सेशन कैसे चल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, टीडीएस प्रोविजन फॉर एनआरआई, और इस टॉपिक में मैं क्या क्या कवर कर रहा हूं वो भी नीचे दिख रहा होगा। अभी सबसे पहले हम आते हैं टीडीएस रेट्स पे। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, भारत में एनआरआई को, रेसिडेंट को जो टैक्स लगता है, भारत के नागरिक को जो टैक्स लगता है स्लैब रेट से, वैसे ही टैक्स लगता है। मतलब जो स्लैब रेट दिए हैं 5 लाख तक के अलग परसेंट है, 10 लाख रुपए तक के अलग परसेंट है, 3 लाख रुपए तक के टैक्स है। स्लैब रेट बहुत अलग अलग है, लगे तो मैं आपको पॉपअप करा देता हूं। मैं अभी आपको डिटेल वीडियो नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं एक टैक्सेशन भारत में आपका कैसे परफॉर्म होगा। तो स्लैब रेट से ही टैक्स लगता है, लेकिन भारत में एक दिक्कत ऐसी थी कि एनआरआई कहां रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, बराबर है। अगर आप लोगों पे कोई नोटिस आया तो बहुत डिफिकल्ट होगा डिपार्टमेंट को आप लोगों को पकड़ना, आप लोगों को ट्रैक करना, क्योंकि आप कहां हो, भारत के बाहर हो। आज आप भारत में रहते थे तो आप लोगों को रेसिडेंट जैसे प्रोविजन वो लागू कर देते थे। तो अब आप लोगों को पकड़ना अगर भारी है तो गवर्नमेंट ने एक रामबाण उनके लिए यूज किया है जिसको बोलते हैं टीडीएस। अब ये टीडीएस आसान भाषा में क्या है, टीडीएस ऐसा है कि आप एनआरआई हो, भारत से आपको कोई भी इंसान कुछ भी पैसे दे रहा है, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, सेक्शन 195 सेक्शन है, इसके अंतर्गत भारत में एनी पर्सन गिविंग यू एनी मनी तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। अब इसका अर्थ क्या है, म्यूचुअल फंड से आप कुछ चीज बेचते हो तो देखना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपका टीडीएस काटती है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचे हो तो जो बायर है ना वो भी आपका टीडीएस काटता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इनकम, देखो कोई आपको पेमेंट कर रहा है, बराबर है, भारत में कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मन में आया करके तो नहीं कर रहा है, आप लोगों को कहीं ना कहीं इनकम हो रही है। अब आप बोलोगे नहीं ना सर इनकम नहीं है ना, अरे इनकम नहीं है ना, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी ना मालूम हो इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट को खुद को सेव करना है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा क्या बोला कि भाई कोई भी रेसिडेंट, सुन लो अच्छे से सुन लो, कोई भी रेसिडेंट अगर आप एनआरआई को कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस काट डालो। और एनआरआई को बोला कि सुन भाई एनआरआई, तू है ना जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ना तब अपन हिसाब किताब करेंगे कि तेरी इनकम क्या हुई है और हमें सब समझाना, और उस हिसाब से स्लैब में जो टैक्स आ रहे हैं आपको आपसे हम टैक्स लेंगे और टीडीएस अगर एक्स्ट्रा कटा हुआ है तो हम आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, बहुत सारा एनआरआई का पैसा ज्यादा रेट पे रेसिडेंट लोग टीडीएस काट रहे थे, क्योंकि सेक्शन 195 ये एक स्पेसिफिक एनआरआई लोगों के लिए सेक्शन है और इसमें टीडीएस का रेट बहुत बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। तो ये लॉजिक है टीडीएस का। टैक्स, बहुत सारे लोगों को क्या कंफ्यूजन है कि हमारे को टैक्स गवर्नमेंट भारत की ज्यादा लगा रही है। अरे नहीं, आपको भी रेसिडेंट जैसा ही टैक्स है, लेकिन है ना आप लोगों पे गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार ये लोग अपने को टैक्स देंगे नहीं देंगे तो अपने इनसे जो लोग इनको पेमेंट करें इन लोगों से टैक्स कटवा लो। तो अप्लीकेबल टीडीएस रेट्स एनआरआई के लिए क्या है, अब यहां पे पहला पॉइंट लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा होल्ड की थी तो उस पे ऊपर जो गेन होने वाला है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये भी कमाई है, सामने वाला आपको पेमेंट कर रहा है, तो भारत का अगर आप नागरिक रहते थे तो उसके गेन पे ही आपको टैक्स लगता था। लेकिन आप सिर्फ एनआरआई हो ना, तो आपको है ना गेन के ऊपर नहीं, आपको पूरा सेल कंसिडरेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, पूरा सेल कंसिडरेशन, सामने वाला आपको जो भी पूरा पेमेंट दे रहा है उसके ऊपर वो आपका टीडीएस काटेगा। अब ये टीडीएस के रेट सामने लिखे हैं। 1 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024 को एक चेंज आया था। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पे 20% का टैक्स था विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन का अर्थ सिंपल वर्ड में, आपने कोई प्रॉपर्टी 7-8 साल पहले परचेस किया, गवर्नमेंट आपको अगर 7-8 साल पहले का प्राइस ही आपका प्राइस पकड़ेगा तो ये आपके साथ अनफेयर होगा ना। तो एक मैथमेटिक है, उस मैथमेटिक में उस प्राइस को आज के प्राइस पे लाया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि आपका गेन कितना हुआ है। उस मैथमेटिक्स को बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 20 से रेट कर दिया 12.5 और आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया। तो 12.5 आपको टीडीएस का रेट है, मतलब कोई भी व्यक्ति आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो 12.5% से उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी, अब देखिए
195 सेक्शन में क्या बोला गया है कि हाईएस्ट रेट लगाओ, मतलब अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट जो है उसमें हाईएस्ट रेट क्या है 30%, तो आपको 30% इसके ऊपर टैक्स लगेगा। 24 महीने से कम ज्यादा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड किया है तो उसके ऊपर कितने परसेंट बोला मैंने, 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, ये अलग अलग इनकम है। ठीक है, इस इनकम पर आपको इतना इतना रुपए का टीडीएस कट जाएगा। अब क्या हो रहा था, टीडीएस का रेट इतना ज्यादा है, कोई भी आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस काट रहा है। तो अगले स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको 195 सेक्शन बता दिया है, यहां पे एनी पेमेंट मेकिंग एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, तो आप लोगों को इसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा और आपका टीडीएस इस सेक्शन में कटना है, तो इस सेक्शन को आप नोट करके रखिए। ठीक है, और नॉन कंप्लायंस टीडीएस का बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर किसी ने आपका टीडीएस काटा है और नहीं भरा है ना, तो 200 रुपए पर डे की लेट फी और इंटरेस्ट 1% से 1.5% पर मंथ लगना शुरू हो जाता है। अब क्या दिक्कत आ रही थी, देखिए स्लैब रेट में रेट कम है और जो बायर है या जो भी पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है वो लोग बहुत ज्यादा रेट से आपका टीडीएस काट रहे थे, तो आपका भारत में बहुत सारा पैसा रुक जा रहा था। तो इनकम टैक्स वाले लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार ये कुछ तो भी गलत हो रहा है। तो अगर एनआरआई लोग अपने कुछ डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, एओ को, असेसिंग ऑफिसर को, तो हम लोग उन लोगों का है ना टैक्स रेट एक तो नील कर देते या जीरो कर देते या थोड़ा बहुत ही कर देते। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज के लिए उन्होंने एक सेक्शन लाया, सेक्शन 197। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम हमारे को है ना एक फॉर्म 13 नंबर में ऑनलाइन में अप्लाई करो और आप लोग है ना आपके प्रूफ दो हमारे को कि आपको टीडीएस क्यों कम लगने को ना, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट सिर्फ साल के लिए वैलिड रहेगा, जिंदगी भर के लिए नहीं, साल के लिए। तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप लोगों का एक्सेस टीडीएस नहीं कटेगा, आपका एक्सेस कैश फ्लो इंडिया में स्टॉक नहीं रहेगा। क्यों एक्सेस कैश फ्लो स्टॉक रहता है इंडिया में, क्योंकि अगर आपका कोई टीडीएस कटता है ना तो तब के तब 1 महीने में 2 महीने में रिफंड नहीं आता है, रिफंड नहीं आता है। आप लोगों को वो टीडीएस आता है डायरेक्ट आईटीआर भरते समय, तो आईटीआर 1 साल बाद में आती है ड्यू डेट, तो 1 साल तक के इतना सारा पैसा विदाउट एनी इंटरेस्ट गवर्नमेंट का जमा हो जाता है। तो इस वजह से सेक्शन 197 आया था। अभी मैंने एक एग्जांपल भी क्रिएट किया है कि एनआरआई अगर सेक्शन 197 का बेनिफिट ले रहा है तो उसका कितना ज्यादा टैक्स बच जाता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 60 में परचेस किया था, कैपिटल गेन 40 लाख आया है, तो विदाउट एनी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट उसके ऊपर टैक्स लगता था 23,92,000, विद सर्टिफिकेट टैक्स लग रहा है 9,57,000। क्यों, क्योंकि गेन पे ही टैक्स लगा है। तो सेविंग कितनी हुई, 14,35,000। अब 14,35,000 क्या छोटा अमाउंट है क्या, बहुत बड़ा अमाउंट है ना। अगर कंपाउंडिंग में बेनिफिट निकालो और उस टाइम पे अगर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड डाउन हो तो आपको कितना गेन हो जाएगा। तो इस वजह से ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं या एक प्लान बताता हूं, इंडिया में आप लोग आपके ना ट्रांजेक्शन थोड़ा प्लानिंग से करो, रैंडम मत करो। और एक और चीज, इंडिया में जो सामने वाले व्यक्ति से आप डीलिंग कर रहे हो ना, अगर वो कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो वो बहुत अनडिसिप्लिन व्यक्ति है, उन लोगों को भी इतने टैक्सेशन नहीं पता है। तो आप किसी के साथ भी डीलिंग करते हो ना, तो भाई उसका भी टैक्सेशन का टेक केयर आप ही करो और आपके भी टैक्सेशन का टेक केयर आप ही करो। क्यों, अगर उसने कोई गलती किया तो उसके कारण आप फंसोगे। अगर आप फंस गए तो फेसलेस असेसमेंट है, वो फेसलेस असेसमेंट में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट मांगती है, सारे बैंक्स, प्रूफ्स, एवरी एंट्री का एक्सप्लेनेशन बहुत पथेटिक है वो। तो उस वजह से दोनों लोगों का कंप्लायंस आप करो और गवर्नमेंट का नोटिस से आप बचो। अब बायर कंप्लायंस व्हाइल पेइंग टू एनआरआई, मैंने क्या बोला था, सेक्शन 195 क्या बोलता है कि आप एनआरआई को कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काट डालो। लेकिन आपको बायर को पता तो रहने को ना, आपने अगर किसी को प्रॉपर्टी बेची उसको पता तो रहने को ना कि टीडीएस कैसे काटते हैं, क्या काटते हैं। तो आप लोगों को उसको बोलना है कि भाई तू टैन अप्लाई कर, टैन अप्लाई करने के बाद तू जो टीडीएस मेरे पे जो रेट्स है वो काट, वो गवर्नमेंट को भर मेरे पैन पे और मुझे एक 16A फॉर्म दे। उस वजह से क्या होगा, आपका सारा लीगली जो कंप्लायंस है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ ट्रांजेक्शन करना जरूरी नहीं होता है, इंडिया में उसका लीगलिटी करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक में मैंने क्या क्या कवर किया आपको समरी कर देता। सबसे पहले कवर किया स्लैब रेट। इंडिया में आपको टैक्सेशन स्लैब रेट से ही है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपका टैक्स छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए आप पे गवर्नमेंट ने हायर रेट का टैक्सेशन लगाया जो टीडीएस के मार्ग से आपके तक आता है। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि ज्यादा अगर टैक्स कट रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा आप लोगों का पैसा होल्ड हो जा रहा है, तो आप लोग 197 सेक्शन में लो टीडीएस क्लेम का सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। कोई भी टैक्स प्रोफेशनल से आप डीलिंग कीजिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट डिटेल नीचे है। और आपको किस पे भी ट्रस्ट है उन लोगों को कांटेक्ट कीजिए, लेकिन कंप्लायंस को सीरियसली कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। ऐसे ही मेरे चैनल बने रहिए, मेरा चैनल और रैंडम बिना स्क्रिप्ट का वीडियो बनाता हूं, आपको दिखेगा भी मेरा डायरेक्ट